So now let's have a discussion on a very key topic that what are audits. Audit क्या चीज है? क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन की वो प्रोसेसेस के बारे में की है, ईपीजी की डिस्कशन होगी. नाउ द की कॉन्सेप्ट कि ऑडिट क्या चीज है. अब ऑडिट बेसिकली एक प्रोसेस है या एक तरीका है या एक टूल है. व्हेन आई एम सेइंग टूल, मैं सॉफ्टवेयर टूल की बात नहीं कर रहा. या एक तरीका है जिसके जरिए हम ये इंश्योर करते हैं या ये इवेल्युएट करते हैं कि जो प्रोसेस हमने ऑर्गेनाइजेशन में रोल आउट किया था, हाउ मच पीपल आर फॉलोइंग इट. यानी कंप्लायंस कितनी हो रही है प्रोसेस से. यानी मैंने फॉर एग्जांपल एक काम करने के 6-7 स्टेप बता दिए, ऑन पेपर बता दिए, एंड आफ्टर फॉर एग्जांपल अ क्वार्टर या ऑन मंथली बेसिस अब मैं ये देखना चाहता हूं कि जो मैंने 6 स्टेप बताए थे कि एक्चुअली वाकई लोग यूज भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और इट इज जस्ट अ थॉट इन द एयर कि जी हाँ जी ये हो रहा है. नो. तो ऑडिट बेसिकली एक एस्टैब्लिश्ड या एक कैलकुलेटेड तरीका है टू फाइंड आउट द कंप्लायंस ऑफ द प्रोसेस, कि कितने को लोग कितने को हद तक यूज कर रहे हैं प्रोसेस को. एक बात आप लोगों ने बड़ी क्लियरली समझ लेनी है कि प्रोसेसेस का रिजल्ट कभी भी 100% नहीं आता. यानी इट कांट बी न्यूमेरिक. इट इज जस्ट लाइक दिस के इट इज अप्रोक्सीमेटली मतलब ये कंप्लीशन के अप्रोक्सीमेटली कितना करीब है, क्योंकि इट इज नॉट हैविंग अ न्यूमेरिक वैल्यू. सो जो ऑडिट है वो आपको बेसिकली बताता है कि वेयर यू स्टैंड एक्चुअली आफ्टर अ मंथ और आफ्टर अ क्वार्टर in terms of adapting the process by the organization. Number 1. Number 2, अब ये काम वो लोग कतन नहीं करते जिन्होंने ये बनाया होता है या जो इसको यूज कर रहे हैं. तो ऑडिटर आर बेसिकली इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स. यानी जिन लोगों ने जो लोग इस प्रोसेस को यूज कर रहे हैं उनमें से ये लोग नहीं होते. ये इंडिपेंडेंट लोग होते हैं जो कि आके बेसिकली हर प्रोसेस के अगेंस्ट जो भी स्टेप डिफाइन किए गए थे एट द टाइम ऑफ रोल आउट, वो बेसिकली जो स्टेप्स हैं वो चेकलिस्ट के तौर पर वेरीफाई करते हैं कि जी विद द प्रूफ ऑब्वियसली कि जो 6 स्टेप फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कहे गए थे क्या वो एक्चुअली फॉलो भी हुए कि नहीं हुए विद द हेल्प ऑफ द डेटा. यानी अब कोई भी रिसोर्स या कोई भी एम्प्लॉय अपनी गट फीलिंग के बेसिस के ऊपर नहीं कह सकता कि जी मैंने ये स्टेप कर लिया था. नो, उसी को तो खत्म करना है हमने, कि अपनी गट फीलिंग को तो खत्म करना है हम लोगों ने. नाउ वी विल बी टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ डेटा. और डेटा की जो कंपाइलेशन है वो एक्चुअली ऑडिट के बाद होता है. और ऑडिट जो करता है वो ऑडिट की यानी प्रोसेस की टीम्स होती हैं, यानी जिन्होंने रोल आउट किया होता है वो उनमें से कोई लोग आके वेरीफाई करते हैं कि जो रोल आउट हुआ था वो फॉलो कितना हुआ है. और जो यूजर होते हैं यानी जो यूज कर रहे होते हैं ऑब्वियसली वो लोग ऑडिट नहीं करते, क्योंकि एंड यूजर कभी भी अपने जो ऑडिट है उसमें कभी भी ये नहीं बताएगा कि उसने कोई स्टेप फॉलो नहीं किया. तो ये एक इंडिपेंडेंट रिव्यूअर की टीम होती है. इंडिपेंडेंट से मुराद आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन ही मैं कह रहा. इंडिपेंडेंट से मुराद है कि जो लोग इस प्रोसेस को यूज कर रहे होते हैं उनमें से कोई लोग नहीं होते. जिन्होंने बनाया होता है अमूमन उनमें से कोई एक कोर टीम बन जाती है और वो आके ऑडिट करते हैं. एज अ आउटपुट अमूमन रेटिंग असाइन की जाती है पर यूजर कि जी इस यूजर ने इस प्रोसेस को कंप्लाई किया या नहीं किया. यानी अमूमन अगर एनसी दी गई है, एनसी मीन नॉन कंप्लायंस, या अगर कंप्लायंस दी गई है तो इससे मुराद ये है कि एक तो यूजर लेवल के ऊपर आपको पता लग जाता है कि कौन सा यूजर या कौन सा एम्प्लॉय कंप्लाई कर रहा है, एंड एट द टॉप लेवल यू विल गेट टू नो in terms of percentage, in terms of some qualitative या quantitative value कि how much people are actually using it. यानी ये क्या खाली पेपर पे लिखे हुए स्टेप तो नहीं है, यानी आपके पास डेटा जमा होना शुरू हो जाता है. जब हम ये कहते हैं कि प्रोसेसेस शुड बी measured थ्रू डेटा, डेटा एक्चुअली ऑडिट के बाद आता है. यानी ऑडिटेबल डाटा होना चाहिए. यानी कोई एम्प्लॉय के चैलेंज ना करे कि मुझे कंप्लायंस क्यों दी गई है या नॉन कंप्लायंस क्यों दी गई है. यू शुड हैव एसोसिएटेड डेटा. सो जो ऑडिट है अगेन ऑडिट भी गट फीलिंग की बेसिस के ऊपर नहीं होता है. एक तो प्रोसेस गट फीलिंग की बेसिस पे बिल्कुल नहीं होता, ऑडिट भी लाजमन गट फीलिंग की बेसिस के ऊपर नहीं होता है. रीजन जो नॉइस आती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आफ्टर द रोल आउट ऑफ द प्रोसेस वो ऑडिट के टाइम पे आती है. क्योंकि जब लोग काम कर रहे होते हैं और लोगों को यह कहा जाए कि जी दे हैव टू ट्वीक देयर वे, यानी
उनको काम करने के तरीके से चेन तरीके से काम करना है, तो उस वक्त थोड़ी सी नॉइज आती है, विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड नेचुरल। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि लोगों को पेनलाइज करना है, ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग सही तरीके से काम करना शुरू कर दें, एंड देयर विल बी अ नॉइजी एरिया। लेकिन ऑडिट का मकसद ये है कि सिर्फ ये इवेल्युएट कर लें कि हाउ मच नॉइज वी आर हैविंग। क्या बिल्कुल ही लोग हाथ छोड़ के तो नहीं बैठ गए कि हमने इतना को हमने मुश्किल प्रोसेस बना दी है कि लोग कहते हैं हमने इससे अच्छा का यूज ही ना करें, एंड वी आर हैविंग मेजॉरिटी ऑफ सच पीपल। सो ये बेसिकली अलार्मिंग चीज होती है। मतलब द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि जो ऑडिट है वो आपके प्रोसेस का स्टेटस को बता देता है कि करंटली प्रोसेस कहां पे लाई करता है। अडैप्ट कर रहे हैं लोग, नहीं कर रहे, लोग घबरा रहे हैं, लोग सजेशन दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अच्छी चीज है, इंप्रूवमेंट लोगों को नजर आ रही है, एंड सो ऑन। सो ये सारी चीजें हम लोग सिर्फ ऑडिट के बाद ही असेस कर सकते हैं।